गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हिरुडिनेरिया पार्ट 2। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हिरुडिनेरिया यानी कि लीच के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसमें 4 चैनल्स पाए जाते हैं, एक डॉर्सल साइनस या चैनल, वेंट्रल साइनस चैनल और 2 लेटरल चैनल्स। तो डॉर्सल चैनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम वेंट्रल साइनस या चैनल क्या होता है और कहाँ स्थित होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इसका हीमोसिलोमिक सिस्टम होता है। अब यहाँ हम वेंट्रल चैनल के बारे में देखते हैं। तो ये आहार नाल के नीचे यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के नीचे स्थित होता है और ये इसकी जो मोटाई होती है या व्यास जो होता है वो डॉर्सल चैनल की तुलना में अधिक होता है। और क्योंकि इसमें जो मसल्स होती है उसका अभाव होता है और इसकी जो भित्ति होती है वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होती और इसमें वाल्व भी नहीं होते हैं। और इसमें जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड है उसका बहाव आगे से पीछे की तरफ होता है। It is also without valves in the abdominal channel or sinus. The hemocolomic fluids flows from the anterior to the posterior direction, and it is also a distribution vessel. In each segment, the abdominal sinus is divided into 2 pairs of branches. क्योंकि ये भी एक तरह मुख्य रूप से वितरण वाहिका है, जो ब्लड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो प्रत्येक खंड में क्या होता है कि इससे 2 जोड़ी शाखाएं यानी कि 2 पेयर्स ऑफ ब्रांचेज इससे निकलती हैं। वो कौन सी होती है? जो इसका फर्स्ट पेयर होता है उसे क्यूटेनियस ब्रांच कहते हैं। द फर्स्ट पेयर ऑफ ब्रांचेज अराइज एट द लेवल ऑफ द नर्व गैंग्लिया एंड आफ्टर द ओरिजिन ऑफ ईच ब्रांच इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज। यानी कि इसमें जो फर्स्ट पेयर जो शाखाएं निकलती है, जो क्यूटेनियस ब्रांचेज भी ये कहलाती है, ये इस वेंट्रल वेसल से निकलने के तुरंत बाद 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती है। एक होती है वेंट्रल ब्रांच और सेकंड होती है एब्डोमिनल डॉर्सल ब्रांच। अब अगर इसके सेकंड पेयर की बात करें तो जो सेकंड पेयर है इस शाखा को नेफ्रिडियल ब्रांच कहते हैं। नेफ्रिडियल ब्रांचेस। द सेकंड पेयर हैज ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल साइनस बट फ्रॉम द पोस्टीरियर मैंडिबुलर नर्व गैंग्लिया। यानी कि प्रत्येक जो नर्व गैंग्लिया है उसके पीछे से ये निकलती है, प्रत्येक सेगमेंटल नर्व गैंग्लिया के पीछे से। और फिर क्या होता है कि ये ब्रांच जो होती है ये बाहर की तरफ बढ़ती हुई अपनी तरफ के जो टेस्टिस सैक है उसके ऊपर से गुजरती हुई एक तरह का स्वेलन बनाती है और उसके बाद ये 3 पेरीनेफ्रोस्टोमोटियल एम्पुला बनाती है। Reaching the testicular sac from 2 or 3 ampullates are called the perinephrostomial ampullae. इनमें एक सीलिएटेड ऑर्गन पाए जाते हैं और ये शाखा केवल उन्हीं खंडों में पाई जाती है जिनमें कि टेस्टिकुलर सैक पाए जाते हैं। अर्थात ये शाखा केवल सेगमेंट नंबर 12 to 22 यानी कि 12 से लगाकर 22वें खंड तक ही पाई जाती है। जो सीलिएटेड ऑर्गन है वो हीमोसिलोमिक द्रव में सिलोमिक कणिकाओं का निर्माण करते हैं और ये इसके परिभ्रमण में सहायक होते हैं। इस शाखा से बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं यानी कि ब्रांचेस निकलती है जो कि किडनी के विभिन्न भागों में हीमोसिलोमिक फ्लूइड को पहुंचाती है। तो इस प्रकार से आगे चलकर
बॉडी वॉल में बहुत सारी शाखाओं में ये विभाजित होकर लैटरल कैपिलरी प्लेक्सेस का निर्माण करती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं जो कमीशियर्स हैं उनको मुख्य रूप से इसमें दर्शाया गया है, डॉर्सल कमीशियर, लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल कमीशियर एंड वेंट्रल कमीशियर, इस प्रकार से। और जो आगे लैटरल चैनल्स है उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, अब इसका जो थर्ड चैनल्स, जो मुख्य चैनल्स में पाया जाता है वो है लैटरल चैनल्स, या जिसे लैटरल साइनस कहते हैं। इसमें दो लैटरल चैनल्स पाए जाते हैं। इनमें से जो पहला होता है वो शरीर के लैटरल साइड में, और दूसरा मतलब दोनों जो लैटरल साइड होते हैं, एक लैटरल साइड में एक चैनल और दूसरे लैटरल साइड में दूसरा पाया जाता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल के दोनों ओर एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट तक फैले होते हैं जो लैटरल चैनल्स होते हैं। ये जो चैनल्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिंग और कलेक्टिंग दोनों ही प्रकार का कार्य करते हैं, और आगे की तरफ ये 5वें खंड में विभक्त होकर समाप्त हो जाते हैं, और पीछे की तरफ ये 26 खंड में जाकर खुल जाते हैं। जो वेंट्रल चैनल होता है उसमें जाके ये खुल जाती है। अब अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें तो इसमें दो शाखाएं बाहर की तरफ और एक शाखा भीतर की तरफ इसमें निकलती है। तो कौन कौन सी होती है वो, एक सबसे पहले इसमें होती है लेटरोडॉर्सल ब्रांच, लेटरल ब्रांच और लेटरोवेंट्रल ब्रांचेस। ये 3 ब्रांचेस इसके अंदर पाई जाती है, जैसे कि सबसे पहले लेटरल ब्रांच। ये क्या होता है, एक जोड़ी छोटी शाखाएं होती है जो कि प्रत्येक पार्श्व की जो नलिका है उससे निकलती है, और ये अपनी तरफ के किडनी से और बॉडी वॉल की पार्श्व सतह से हीमोसिलोमिक फ्लूइड को एकत्र करती है। द ब्रांच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ ब्रांचेस दैट कम फ्रॉम द बॉडी वॉल एंड lateral region of the nephridia. Lateral branch joins the lateral serous at the level of the renal vesicles. सेकंड जो लेटरोडॉर्सल ब्रांच है ये काफ़ी बड़ी वाहिका होती है, और ये वाहिका बॉडी वॉल के डॉर्सल भाग से, किडनी से, एलिमेंट्री कैनाल की भित्ति से इन निम्नलिखित भागों से हीमोसिलोमिक फ्लूइड को एकत्रित करती है, और ये प्रत्येक खंड में अपनी दूसरी ओर की संयोगी शाखा से प्रश्नलिका के ऊपर निकलकर एक तरह का लूप बनाती है। यहाँ पर ये इस तरह से इन्हें डॉर्सल कमीशियर ऑफ द लेटरल चैनल्स कहते हैं, और ये 6th सेगमेंट से 22 सेगमेंट तक पाई जाती है। 22 या 23rd तक ये पाई जाती है। सच अ rectangular arrangement exists from the 6th to 23rd and they are 18 at birthright. अब अपन लेटरोवेंट्रल ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं। लेटरोवेंट्रल ब्रांच जो होती है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रांचेस होती है, और ये इसके बाद में क्या होता है कि प्रत्येक जो लेटरोवेंट्रल ब्रांच है ये दो शाखा में डाइवर्जिंग, यानी कि दो डाइवर्जिंग शाखाओं में ये विभक्त हो जाती है, और ये दोनों शाखाएं अपनी तरफ की जो शाखा है उसके साथ में वेंट्रल चैनल के नीचे इस तरह संयुक्त होती है कि ये एक तरह से रोम्बोइडल लूप बना लेती है।
This branch originates from the inner region of the lateral sinus and it soon closes the ventrolateral region of the nephridium, and these two branches reconnect to the ventral. Rectangular configuration is from these channels, and such a rectangular arrangement exists from the 6th to 23rd. ये जो चित्र है इसमें हम सभी प्रकार के जो ये चैनल्स है, जो 4 मेन चैनल्स है उसको इसमें दर्शाया गया है। 2 डॉर्सल चैनल्स एंड एक डॉर्सल चैनल, एक वेंट्रल और 2 लैटरल चैनल्स किस तरह से यहाँ पर ये जुड़ते हैं वो यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से ये चैनल से अलग अलग भागों में जो है अलग अलग सेगमेंट्स में एलिमेंट्री कैनाल है, नेफ्रिडिया, गोनेट्स, इन सब में कैपिलरी का एक तरह का नेटवर्क बन जाता है और ये नेटवर्क जो होता है इनसे सभी भागों में ब्लड की सप्लाई होती है। The delivery vessels carry nutrients. It carries the body wall and the canal wall. Hemocoelomic fluid is collected by the lateral dorsal branches that later transmit it to the lateral channels. यानी कि जो वेसल्स होती है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ये जो बॉडी वॉल तक जाती है या कैनाल तक जाती है, हीमोसिलोमिक फ्लूइड वहाँ से ये कलेक्ट करती है लेटरो डॉर्सल के द्वारा। लेटरो डॉर्सल ब्रांचेस जो होती है वहाँ से ये कलेक्ट किया जाता है और बाद में ये लेटरल चैनल्स तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस प्रकार फिर वहाँ से इस चित्र में जिसे हम देख सकते हैं, जिसे डॉर्सल कमीशियर है या डॉर्सल साइनस है, इसका अगर अपन मार्क देखें कि किस तरह से ये वर्क करता है तो इसमें जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड होता है वो एक निश्चित डायरेक्शन में ही बहता है पूरे शरीर में और वहाँ से ये पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। तो चारों जो हीमोसिलोमिक नलिकाएं हैं वो 26वें खंड में परस्पर जुड़ जाती है। जैसे कि हमने इस चित्र में देखा कि 26वें खंड में लगभग चारों जो चैनल्स होते हैं वो आके इसमें जुड़ जाते हैं। इनमें से पृष्ठ और जो दोनों लेटरल वेसल से उसमें तो हीमोसिलोमिक द्रव जो होता है वो पोस्टीरियर से आगे की तरफ यानी कि पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ बैठता है और इन चारों नलिकाओं में से जो डॉर्सल और वेंट्रल चैनल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिंग होते हैं, जबकि जो लेटरल होती है वो कलेक्टिंग वेसल्स होती है और ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी करती है। डॉर्सल चैनल बॉडी वॉल के ये इसके डॉर्सल यानी कि लेटरल और डॉर्सल भाग से और आहार नाल को हीमोसिलोमिक द्रव पहुंचाती है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हमने इसका मार्ग जो है डॉर्सल साइनस है। डॉर्सल साइनस का आगे हमने देखा था कि वो उसकी 2 मेन ब्रांचेस होती है, डॉर्सोलेटरल और डॉर्सो इंटेस्टिनल, जहाँ से इसमें इसकी ब्रांचेस जाती है। डॉर्सोलेटरल बॉडी वॉल से इसकी ब्रांचेस बॉडी वॉल तक जाती है। डॉर्सो इंटेस्टिनल जो होती है वो इसकी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है वहाँ तक ये पहुँचती है। इसके बाद में ये दोनों इसकी जो ब्रांचेस होती है वो लेटरो डॉर्सल चैनल से मिल जाती है। आगे जाके ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और जो वेंट्रल कमीशियर है उससे ये दोनों मिल जाती है। नीचे उसके आगे पहुंचने के बाद में ये लेटरल और लेटरल की जो 2 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी उसमें ये जाके मिल जाती है और इस प्रकार से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। आहार नाल आदि भागों को हीमोसिलोमिक द्रव पहुंचता रहता है और हीमोसिलोमिक द्रव को एकत्र करती है और लेटरल जो वेसल्स है उसके अंदर पहुंचा देती है। प्रत्येक जो लेटरल वेसल है वो किडनी है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल
और बॉडी वॉल आदि को हीमोसिलोमिक द्रव पहुंचाती है। और यहाँ से जो लेटरल और लेटरोडोर्सल ब्रांचेज है वो इस द्रव को वापस एकत्रित कर लेती है। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें हीमोसिलोमिक जो द्रव होता है वो किस प्रकार से सर्कुलेट होता है। It is clear from the above description that hemocolomic fluid or blood carries oxygen and nutrients directly to the tissues in the hemocolomic system and removes carbon dioxide and nitrogen excretory product directly from the tissues and transport them to the skin and nephridia. Their final settlement outside the body। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो सर्कुलेशन होता है इसमें ब्लड का या हीमोसिलोमिक फ्लूइड जिसे इसमें कहा गया है, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिज़ोल्व स्टेट में होता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो होता है वो इससे डायरेक्ट ही टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है और वहाँ से जो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ये कलेक्ट करके टिश्यू से कलेक्ट करके उन्हें स्किन तक, जहाँ से कि उन्हें बाहर डिफ्यूज़न के द्वारा बाहर भेजना है या फिर नेफ्रिडिया है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हीमोडिनेरिया में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कार्य करता है। थैंक यू सो मच।